ईद उल अजहा से एक रोज कबल सिक्योरिटी इकदाम सख्त। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी की पुलिस अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बैंक, एटीएम्स, बाजारों, मार्केटों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि मंडियों के अतराफ पेट्रोलिंग टीमें मुतहरिक रहेंगी। नाकिस कारकर्दगी की सूरत में मुतल्लिका एसएचओस मुअत्तली के लिए तैयार रहें। रात के औकात में रिहायशी इलाकों में गश्त बढ़ाया जाए। मवेशी मंडियों के लिए बनाए गए स्पेशल स्क्वाड एक्टिव रहें। साजिद कियानी का मजीद कहना था कि हॉट स्पॉट एरियाज में पेट्रोलिंग को मजीद बेहतर करें। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौका पर माल्टा में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन और चेयरमैन सुई यूनाइटेड क्रिकेट क्लब खुरम खान की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल अजहा की ढेरों खुशियां मुबारक हों। हम दुआ गो हैं कि रब कायनात आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इस वबा का दुनिया से खात्मा करे और ज़िंदगी दोबारा मामूल पर वापस लाए। वतन अजीज़ पर तमाम आफात और मुश्किलात में सुरखरू फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं खुरम खान मेरे और मेरे क्लब की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द इस वबा को दुनिया से ख़त्म करे और ज़िंदगी दोबारा मामूल पर वापस आए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। शाह जमाल आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021 की तैयारियां अरूज पे। LA 41 वैली से PTI उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की रिहाइश का पर अहम इजलास। जनरल सेक्रेटरी पंजाब अली इम्तियाज वड़ाई, चौधरी रियाज अहमद फारूक आज़ाद की शिरकत। हाजी एजाज दीवान, ज़का दीवान, जुनैद दीवान, जावेद ज़मीर, नदीम निसार की शिरकत। वक़ार अहमद मलिक, मिर्ज़ा सादिक जलाल, आदिल सुल्तान भट्ट, जावेद डार की शिरकत। शाहीन गुलाम रसूल, फारीना आमिर, साइमा महरीन, सायरा राना की शिरकत। आमना आमिर, आयशा खालिद, फरहाना फारूक, शाहीना कौसर की शिरकत। इजलास में इलेक्शन डे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। 25 जुलाई को PTI क्लीन स्वीप करेगी। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान मुंतखब होकर कश्मीरी भाइयों को बेघर नहीं रहने देंगे। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक मजीद तेज की जाएगी। लोकल लीडरशिप का है कि वो अब इस जीत तक फतह तक उस स्टेप पे हमारे गांव के वार्ड ताकि मजीद कश्मीरियत की खिदमत करते काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। मॉडल टाउन में लगे हुए ओलंपिक चैंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी हुए और नाजेबा हरकत करने का मामला। DPO का टास्क, 48 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया था। कैमरों और इर्द गिर्द से मालूमात लेकर तहकीकात का आगाज किया था। पुलिस ने 48 घंटों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नोमान कहरोड़ पक्का का रिहायशी है और इस वक्त बहावलपुर में रिहाइश पजीर है। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुलजिम से मजीद इंट्रोगेशन जारी है। समीउल्लाह खान पाकिस्तान के हीरो हैं, उनकी खिदमत बेपाया हैं। सरकारी इमलाक और यादगारों की हिफाजत हमारा फर्ज है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। DPO रहीम यार खान की हिदायत और DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद तारिक की ज़ेरे निगरानी रोड हादसात से बचाव के लिए शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नाकाबंदी करके ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं और ड्राइवर हजरात को वार्निंग और आगाही भी दी जा रही है। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह साहिब की हिदायत के मुताबिक ज़ेरे निगरानी इमरान अब्बास DSP फेरोज वाला जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता रात स्पेशल सर्च ऑपरेशन राना टाउन इलाका थाना फेरोजवाला में किया गया है। दौरान सर्च ऑपरेशन मुतादिद अफराद को बजरिया बायोमेट्रिक डिवाइस चेक किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अंजुम उर्फ अंजू वल्द मंशा कौम जट सकना गुलशन पार्क राना टाउन, जो कि 17 मुकदमात में पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, को गिरफ्तार करके मज़कूरा के कब्जे से चर्स वजनी 16 किलो 244 ग्राम, अफ्यून 1 किलो 915 ग्राम, हीरोइन 750 ग्राम, आइस 150 ग्राम बरामद करके मुलजिम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस स्पेशल सर्च में शाहिद रफीक SHO थाना फिरोजवाला और सर्कल की नफरी के अलावा एलीट फोर्स को भी शामिल किया गया। इस मौका पर DPO शेखुपुरा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी और शेखुपुरा को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। DPO रहीम यार खान की हिदायत और DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद तारिक की ज़ेर निगरानी ईद उल अजहा के मौके पर रोड हादसा से बचाव के लिए शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नाकाबंदी करके जदीद कैमरे की मदद से ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं।
और ड्राइवर हजरात को वार्निंग और आगाही भी दी जा रही है। तरंडा सुहेल खान बाड़ी मोड़ करीब डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद तारिक ने ट्रैफिक पुलिस अमला के हमरा नाकाबंदी करके जदीद कैमरे की मदद से गाड़ियों पर ओवरलोडिंग, गाड़ियों की स्पीड और ड्राइवरों के लाइसेंस भी चेक किए। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद तारिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ रहीम खान के हुक्म पर शहर की रोडों की मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी की जा रही है और ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं और साथ में ड्राइवरों को वार्निंग और आगाही भी फराहम की जा रही है। ये हमने जी नाका इसलिए लगाया हुआ है कि जो छतों के ऊपर सवारियाँ जा रही हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, ओवर स्पीड जो जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये एक्सीडेंट ना हो सके। तो इसलिए लगाया स्पेशल जनाब डीपीओ साहब ने तमाम तहसील हाई में ये नाके लगवा रखे हैं। स्पीड गन के थ्रू हम चेक कर रहे हैं और सारे अड्डों पे हम चेक कर रहे हैं कि ओवर स्पीड और सवारियाँ ज़्यादा ना हो। इसके लिए लाया जनाब डीपीओ साहब के स्पेशल हुक्म है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर इसका चलान भी कर रहे हैं या उन्हें वार्निंग दे रहे हैं आप इनको? जी हम कुछ को वार्निंग दे रहे हैं, कुछ को चलान कर रहे हैं। जो छत के ऊपर सवारियाँ जिन्होंने बैठाई हैं उनकी हम गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे और FIR देंगे। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद तारिक का कहना है कि ड्राइवर हजरात को चाहिए कि वो एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं, अपनी गाड़ियों को मुनासिब स्पीड और दूसरी गाड़ी से मुनासिब फासला रखें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तेज़ रफ्तारी अंजाम मौत, अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखें, गाड़ियों पर ओवरलोडिंग हरगिज़ ना करें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ जामरा नवाज, ऑन न्यूज़ रहीम खान। गढ़ी यासीन के नवाही गांव रईस जान मोहम्मद लाशारी में खस्ता हाल रोड की मुरम्मत के लिए राहिब लाशारी की सरबराही में एहतजाज किया गया। इस मौके बे राहिब लाशारी, नियाज लाशारी, हाफिज वाजिद लाशारी, नंढू लाशारी, नसीर लाशारी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि हमारा रोड कई साल से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से हमें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारा एक आदमी रोड के टूटे हुए पुल में गिरकर शदीद जख्मी हुआ है। उनका मजीद कहना था कि गवर्नमेंट हमारा हक जो बनता है वो हमें सहूलतें फ्राहम करे, जिसमें रोड, गैस, अस्पताल वगैरह शामिल हैं। और उन्होंने स्पीकर सिंध आगा सराज दुरानी, MNA गौस बख्श खान, मेहर जुल्फ़िकार खान कमारियो, नजफ अली खान कमारियो और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारा खस्ते हाल रोड की मुरम्मत कराई जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रोड जो 4-5 साल बाद ख़त्म थी वियो आहे। असांखे बीमारी बड़ी जी अचण वञण जी वॾी तकलीफ़ आहे। बरसात में असां गॾा घरनि ते ॿार बच्चा खणी था वञूं, असांखे रोड जी वॾी तकलीफ़ आहे। असां अर्ज़ु इहो था कयूं त असांखे रोड पंहिंजो ठाहे ॾियनि, स्पेयर करे ठीकु करे ॾियनि। 4-5 ॻोठ इन रोड जे मथां कंहिं वधे ते ॻोठ ताईं वञे थो, ॿोफो आहे, लाशारी आहिनि, वॾो तकलीफ़ आहे रोड जी। ॻोठ जाल मोहम्मद लाशारी, ॿोफो, कैम खान वधो रोड सॼो ख़त्म आहे। पुलां टठी पियूं आहिनि जंहिंमें असांजो छोकिरो हाणे किरी पियो आहे, जंग भॼी पई अथसि। थर्डी स्टाफ को रोड निकिरे थो, धारेजन को लैंक रोड निकिरे थो लाशारनि जे ॻोठ ॾे, जो असांखे रोड ठही न मिलियो। अॼु असां पंहिंजे ॻोठ पुल भॻल वटि असां पंहिंजे हमरा जे अफ़सोस में बीठा आहियूं। न त ट्रैक्टर, ट्रालियूं काए, गॾा गाॾा काए वॾो रोड बंदि कंदासीं, सुम्ही पवंदासीं, रोड पंहिंजो वठंदासीं, पंहिंजो हक़ सां न छॾींदासीं। सभु कंहिंखे अर्ज़ु इहो था कयूं, गौस बख्श खान महार के, आगा सिराज खान के, मूसी खान के, जुल्फ़कार खान के, नजब खान के त असांजी एहतियात कयो। ॾिसो अची त असां सां हशर छा आहे, छा असां सां गुज़रे थी। असांजा भाउ आहियो, वॾा आहियो, पाड़े जा ओड़े जा, अची ॾिसो असांजो हशर। ईद उल अज़हा के मजहबी त्यौहार की खुशियों को दुबाला करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी बिहाड़ी हमा वक्त अपनी आवाम के साथ खड़ी है। AC जाफर चौधरी का कहना था कि सफाई सुथराई और ज़िबे जानवरों की आलाइशों को उठाने के लिए शहर को 4 जोन में तकसीम किया गया है। शहरियों की फौरी शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। बज़रिया फ़ोन आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर्स दर्ज झैल हैं 0673361308। आलाइशों को सड़कों पर फेंकने से परहेज करें, इससे आपके इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। म्यूनसिपल कमेटी में 40 मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। आलाइशों को उठाने के लिए 40 फ्लीट डिपो कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। आलाइशों का उठाने के लिए 12 रिक्शा हायर किए गए हैं जो मुतल्लिका पॉइंट से उन्हें उठाएंगे। ईद, टरू और मरू के लिए सैनिटरी वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। 150 सैनिटरी वर्कर्स ईद के दिनों में ड्यूटी अंजाम देंगे। आलाइशें डालने के लिए 5000 मजबूत शॉपर बैग्स तक शहरियों में तकसीम किए गए हैं। तो मालूम है कि ईद उल अज़हा जो है वो कल से शुरू हो रही है और ईद उल अज़हा के हवाले से जो है वो इंतज़ामात हमारी म्यूनसिपल कमेटी बिहाड़ी ने जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं ऑलमोस्ट।
और उसमें जो चीज़ें बताने वाली हैं वो एक तो ये है कि हमारे तकरीबन 40 के लगभग हमारी ईदगाहें हैं शहर में, जिनमें से 2 हमारी मेजर जो है ईदगाह है और जो 38 पॉइंट्स हैं वो हमारी उसमें ओपन प्लेसेस भी हैं और मसाजिद भी शामिल हैं, और उनकी सफाई वगैरह का बंदोबस्त जो है वो सारा कर दिया गया है। और दूसरा जो चूना वगैरह उसके अलावा कोई दूसरा वेलकम साइन जो है वो हम इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर देंगे। 40 के करीब हमारे जो है वो फिल्थ पॉइंट हमने बनाए हैं जहाँ पे जो सेक्रीफिशियल रेजिडुअल है वहाँ पे जमा होगा। लोगों से हमने गुजारिश भी की है कि ये जो शॉपर बैग्स हैं ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये 5000 के लगभग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है शहर में। और ये शॉपर बैग्स जो है इसके अलावा लोगों के हर घर में तकरीबन शॉपर बैग्स होते हैं। लोगों से दरख्वास्त भी की है कि आप जो अलाइशें हैं वो आपने प्रॉपर उस शॉपर बैग में डालनी है। शॉपर बैग में डाल के तो हमारा जो कलेक्शन सेंटर है आपने जो हमने 40 पॉइंट शहर में डेजिग्नेट किए हुए हैं वहाँ पे आपने छोड़ना है। वहाँ से हमारे 12 के लगभग हमने रिक्शा जो है वो ताकि हम स्ट्रीट के अंदर तक जा सके 12 के लगभग रिक्शा जो है वो हायर किए हैं। वो रिक्शे जो हैं वो मुतलका पॉइंट तक जाएंगे और वहाँ से जितना भी सेक्रीफिशियल जो हमारी अलाइशें हैं वो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और मुतलका पॉइंट जो हमने पीर मुराद में एक ट्रेंच हमने डिग आउट की है वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके वो जो है उसे हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। 40 के करीब ये पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा हमने एक और भी जो एडिशनल काम किया है वो ये है कि हमने रिक्शा एक सर्विस हायर की है। शहर में तकरीबन सारे में ऐलानात करवाए हैं, ताजर बरादरी को हमने साथ लिया है कि आप लोग हमारे साथ बैठे लोगों को बताएं, थोड़ा सा गाइड भी करें कि ये जितना भी कचरा है जो अलाइशें हैं ये आप लोगों ने इधर उधर नहीं फेंक दिया, आपने प्रॉपर किसी बैग में इन्हें पैक करना है। पैक करके जो हमारे 40 मुतलका पॉइंट है आपने वहाँ पे रख देना है। उसके बाद जो है वो सर्विस शुरू हो जाती है हमारी म्यूनसिपल कमेटी की। हमारे 150 के लगभग हमने अपने जो है सैनिटेशन के हमारे वर्कर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे फील्ड में और वो वहाँ से वो सारी अलाइशें इकट्ठी करेंगे। अलाइशें इकट्ठी करके पॉइंट्स तक लेके जाएंगे। 12 रिक्शे हमने लोडर इसलिए हायर किया है ताकि अंदर गलीज तक वो जा सके, जो स्ट्रीट अंदर तक है वहाँ तक जा सके। हमारी ट्रालीज और सारा MC का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा काम करेगा। इसके अलावा हमने एक बुलेटिन में इस वक्त रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद से। डेरा गाजी खान में तोंसा बाईपास डीजी खान में मुसाफिर बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 34 अफराद मौका पर जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। सरदार हफीज़ खान संजरानी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ ने रंज और दुख का इजहार किया। मजीद कहा कि हम शहीद मुसाफिरों के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक मजीद ऐसे हादिसात से बचाए। मजीद कहना था कि ईद और मुख्तलिफ त्योहारों पर हमारे मंचले नौजवान गाड़ियों पर पब्लिक मकामात पर डेक लगाकर रक्स करके भंगड़े डालकर खुशियां मनाते हैं। ऐसे तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि कल होने वाले खौफनाक हादसे के पेश नज़र इन मुतासिरा खानदानों से इजहार अफसोस करते हुए पब्लिक मकामात पर रक्स और भंगड़े करने से इज्तनाब करें। अब रुख करते हैं बहावलपुर का। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने कहा है कि ईद उल अज़हा के मुक़द्दस अय्याम के दौरान शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी और कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को बरवक्त मुंतकिल करने के लिए तमाम तर इंतजामात को बरवक्त मुकम्मल किया जाए और इस सिलसिले में बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनसिपल कमेटियां भरपूर इकदाम बरोकार लाएं। यह हिदायत उन्होंने आज यहाँ बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहरियों को वेस्ट बैग्स की फ्राहमी और सफाई सुथराई के हवाले से आगाही ब्रोशर्स की तकसीम के लिए कायम किए गए ईद कैंप के अचानक मुआयने के मौका पर दी। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर समेत कंपनी अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने हिदायत की कि ईद उल अज़हा के अय्याम में बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने सैनिटरी स्टाफ और गाड़ियों को मुतहरिक रखे ताकि सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वो खुद ईद उल अज़हा के अय्याम के दौरान शहर में जारी सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने इस मौका पर शहरियों में जानवरों की आलाइशों की हिफाज़त सेहत के असूलों के मुताबिक मुंतकिली के लिए वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए और अवामुल नास से वेस्ट बैग्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की अपील की। बादिज़ा उन्होंने ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन के लिए शहर भर में तैनात बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियों का भी मुआयना किया। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील तोंसा के सीनियर तरीन मेंबर पनाहगाह तोंसा के कप्तान मलिक एहसन ताहिर भुट्टा को PTI यूथ विंग तहसील तोंसा का सदर नामजद कर दिया गया। उमर फारूक को सीनियर नाइब सदर, तोकीर अब्बास को नाइब सदर, अब्दुल मनाफ को नाइब सदर, मकसूदुर रहमान को जनरल सेक्रेटरी, अल्ताफ हुसैन को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, अरमान खान दस्ती को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इसहाक को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, गुलाम अब्बास को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी,
शाहिद अली खान को फाइनेंस सेक्रेटरी, हाफिज मोहम्मद आसिफ को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और अब्दुल हफीज को सेक्रेटरी मेंबरशिप बना दिया गया। खबर शामिल करते हैं भिक्की से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां फरमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफे पर रद्दमल देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत की जानिब से एक और अवाम दुश्मन फैसला है। तब्दीली के ख्वाब महंगाई के अजाब में तब्दील हो चुके हैं। कौम को 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल का सुहाना ख्वाब दिखाने वाले आज पेट्रोल 120 रुपए फी लीटर फरोख्त कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा करने वाले इमरान खान की हुकूमत ने अब तक सिर्फ कराची में 30 लाख लोगों को बेरोजगार और हजारों खानदानों को बेघर कर दिया है। हुक्मरान गुर्बत नहीं गरीबों का खात्मा कर रहे हैं। हुकूमत अपनी नालायकी, नाअहली और झूठ के सबब मईशत और मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका मुल्क को कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिला जवाज इजाफे से गरीब की कमर टूट जाएगी। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी का तसलसल हुकूमती नाकामी, बदइंतजामी और नाअहली का सबूत है। हुकूमती नाअहली की सजा अवाम भुगत रही है और न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। आज हम जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की, जो एक नाजायज़ तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है, हम इसकी पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं। और हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये जो अदारों के साथ मिली भुगत के साथ ओछे हथकंडे जो है ना वो इस्तेमाल कर रही है। इन तरीकों से अब रुख करते हैं जिला पाकपतन का, जहां पर NSER अदारे के साथ एहसास प्रोग्राम के तहत सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल करने वाले लड़कों और लड़कियों की आबो बका और चीहो पुकार 3 माह 15 दिन की अनथक कोशिश और मेहनत से मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट अपने अपने सुपरवाइजरों को अरसाल की। अदारे से दर्जनों दफा राबता करने के बावजूद भी हमें हमारी मेहनत का सिला न मिल सका। बिल आखिर हमें एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरख्वास्त देने के बावजूद भी हमारी किसी ने कोई ना सुनी। दर्जनों मुलाजमीन का असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज। इदारे वाले हमें हमारी मेहनत और मजदूरी नहीं दे रहे बल्कि टाल मटोल कर रहे हैं। ईद सर पर आ गई है, बल्कि सिर्फ 1 रोज बाकी है, लेकिन NSER अदारा हमें हमारी उजरत देने से बिल्कुल साफ इनकारी है। थक आकर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरख्वास्त गुजारी की, लेकिन वो भी बेसूद निकली। दौरान ड्यूटी NSER अदारे के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम ने हमसे 24 हज़ार रुपए का चेक और एक स्टाम्प पेपर लिया था, जो हमें वापस नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम का कहना है कि कोई पैसे नहीं है, अगर तुमने बार बार रकम का मुतालबा किया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, मैं तुम पर FIR करवा दूंगा। एहतजाजियों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम का करैक्टर और लेन देन पहले भी कोई अच्छा नहीं है। सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, शहरी और देहाती तंजीमों समेत दर्जनों मुलाजमीन, जिनमें फीमेल मुलाजमीन भी मौजूद हैं, कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से पुरजोर अपील है कि बेबस दर्जनों मुलाजमीन को उनका हक और हकीकी मेहनत की उजरत दी जाए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो आइंदा एहतजाज हम कमिश्नर ऑफिस साहिवाल के सामने करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें हमारी मेहनत ना मिल जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो काम है हमने किया है वो हमें दिया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। हमने 950 फार्म किए हैं, जिसकी बिना पर हमें यहाँ के जो DHO हैं और एरिया कोऑर्डिनेटर मज़हर साहब हैं, वो कहते हैं कि आपके 225 बनते हैं, हमारे बाकी के जो 700 या 600 फार्म बनते हैं वो किधर जाते हैं? ये हमें तफसील से बताएं ना किधर जाते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह हमें काम बताया गया हमने उस तरह से काम किया है। हमें कहा गया है कि आपने इस तरह काम करना, हमने उसी तरह किया है। अब ये कहते हैं कि आपने फार्म गलत किए हैं। गलत वो बताया ना कि हमने कैसे गलत किए हैं, हमें ट्रेनिंग में बताना था, इसका काम था, लेकिन जो ट्रेनिंग में बताया गया उस तरह हमने काम किया है। अगर हमने उस तरह काम नहीं किया तो वो उसके बाद हमारे पास पूरा सबूत है, हमारे पास टूल हैं जो हमने काम किया है। 950 फार्म के और QR कोड भी हैं जिन लोगों के हमने काम किए। हर घर में गवाही देंगे, जो जिस आवाम के हमने काम किया वो गवाही देंगे इस चीज़ की कि इतनी गर्मी में उन्होंने काम किया है, हमारे घर आए हैं और हमसे अच्छे तरीके से इखलाक से हमसे पूछताछ की और हमारा डेटा इन्होंने लिया। और हमारी अपील है डॉक्टर सानिया निश्तर से कि वो हमारी इस अपील को सुने और जल्द अज जल्द इस बात पर नोटिस लें। अच्छा, आपके साथ कुछ लेडीज़ भी हैं, इधर साथ खड़ी हैं, क्या मेरा कैमरामैन शायद आपको दिखा रहा होगा, पीछे लेडीज़ भी कुछ नज़र आ रही हैं, इनका भाई यही मामला है?
जी उनका भी यही मामला है। उनके 800 से ऊपर फार्म है और उनके किसी के 200 फार्म है, किसी के 199 फार्म है, इसी का कशमोर थाने की हदूद दरखन बंगलू के करीब इंडस हाईवे पर रोड किनारे नामालूम लाश बरामद। पुलिस ने इत्तला मिलते ही लाश को अपनी तहवील में लेकर कशमोर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कशमोर थाने की हदूद दरखन बंगलू करीब रोड किनारे से नामालूम शख्स की लाश बरामद। अहले इलाका ने लाश देखते ही कशमोर पुलिस को इत्तला दी। कशमोर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर कशमोर सिविल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। राबिता करने पर SHO कशमोर इक़्तिदार हुसैन जुतई ने बताया कि इत्तला मिली कि दरखन बंगलू के करीब लाश पड़ी है, जिसे कशमोर सिविल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया गया है, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। लाश पर काफ़ी जख्म के निशान है। फिलवक्त ये कहना मुश्किल है कि लाश किसकी है और उसकी मौत की क्या वजह है, तहकीकात कर रहे हैं। दादू सिविल अस्पताल दादू में पैसों के इव्स कोरोना वैक्सीन का जाली कार्ड और रजिस्ट्रेशन करने का मामला। पुलिस ने वैक्सीन सेंटर दादू से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रशीद मल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार करके नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 2 डॉक्टर्स को मुअत्तल करके तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। शुरुआती जांच में अमले के ऊपर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए। DHO का कहना है कि कोरोना मामला हसास है। इंचार्ज कोरोना वार्ड डॉक्टर विनीश और अमले के खिलाफ जांच कमेटी तश्कील दे दी है। डॉक्टर्स पर इल्जामात साबित हुए तो उन पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। जांच में शिकायती झूठा साबित हुआ है। शिकायती जबरदस्ती अमले को पैसे देकर कार्ड बनाकर देने का कह रहा था। अमले के इनकार पर शोर शराबा किया तो अमले ने पुलिस को इत्तला दी। इल्जाम तले आए कोरोना वार्ड के अमले का कहना है कि रशीद मल्लाह नशई है, उसकी जानिब से लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। मान सईदाबाद मवेशी मंडी में आला नस्ल के जानवर लाए गए। व्यापारियों को मुनासिब दाम न मिलने की शिकायत, खरीदार महंगाई का रोना रोते रहे। ईद उल अजहा से एक दिन कबल मान सईदाबाद में लगने वाली आखिरी मवेशी मंडी में आला नस्ल के बकरे, भैंसें और गायें लाई गईं। मवेशी मंडी कुर्बानी के जानवरों से भरी हुई थी। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने के शिकवे कर रहे थे, जबकि खरीदार महंगाई का रोना रो रहे थे। फी बकरे का रेट 40,000 से 1 लाख रुपए तक रहा, जबकि फी बैल 1 से 2 लाख कीमत में बेचा गया। व्यापारियों का कहना था कि हम पूरा साल जानवर पर मेहनत करते हैं, बच्चों की तरह नाज नखरों से पालते हैं, लेकिन जो रेट मिलता है उससे हमारा खर्चा भी नहीं निकलता। मंडी में खरीदार कम, रेट पूछने वाले ज्यादा हैं। हम मजबूरन जानवर वापस ले जाते हैं। उन्होंने इंतजामिया की तरफ से सहूलियत न मिलने की शिकायत करते हुए कहा कि फी जानवर की एंट्री की फीस 500 से 2,000 ली जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है। न जानवरों को खड़ा करने के लिए शेल्टर है और न ही पीने का पानी है। हम खुले आसमान तले जानवरों की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया नामी कोई चीज नजर नहीं आती। इधर खरीदारों का कहना था कि ईद उल अजहा करीब आते ही जानवरों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। जो बकरा 25,000 में मिलता था, अब वो 50,000 में भी नहीं मिल रहा। व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से बहुत से लोग जानवर खरीद किए बगैर वापस जा रहे हैं। मजीद जानिए और न्यूज रिपोर्टर राजा पिन्होर की इस रिपोर्ट में। आपने देखा है जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे भी कुछ भी नहीं हो रहा। हम व्यापारी हैं, जैसे बेचने आ रहे हैं वैसे लौटे जा रहे हैं। पर्ची वाले ये ठेकेदार हैं जो 400-400, 500-500 रुपये मांग रहे हैं। हम गरीब हैं, जो सारा कमाते हैं पर्ची वालों को दे रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं बचत नहीं हो रही। वाले कितना लेते हैं यहाँ पर्ची? पहले कितनी लेते थे, अभी कितनी लेती हैं? पहले भाई 150 लेते थे, 100 भी लेते थे। अभी जैसे ईद का एक बकरे का जैसे ईद करीब आती गई 300 कर लिए इन लोगों ने। कोई नोटिस लेने वाला या किसी से कोई मुतालबा? कोई पूछने वाला नहीं है। हम मुतालबा करते हैं इंतज़ामिया को और सैयद मुराद अली शाह को। हम कहते हैं वज़ीर CM साहब को कि हमारा रहम करें, हम गरीबों पे हैं। जो भी हम कमाते हैं सारे ठेकेदार ले जाते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, आप देख रहे हो। आप महंगाई ॾाढी, अघु नथा ॾियनि माण्हू। खंड महांगो, अटो महांगो, माल जो अघु न आहे बाननि जे शहर में। तव्हां ॾिसो कहिड़ी शइ आहे। ऐं असां पौड़नि खे वतंदा फुरींदा वापारी वारा हे हो। क्या रेट मांग रहे हैं? रेट में बोलता हूँ क्या है बेल का? मां 80,000 बोलता हूँ। घणो था सही चवनि। जो ढोर आहे मुंहिंजो 40-50। हाणे असीं ग़रीब माण्हू काॾे वञूं, छा कयूं? अटो 70 रुपया किलो, खंड 120 रुपया, भूसो महांगो थी वियो आहे। भू 600 रुपया मण थी वियो आहे साईं। महंगाई आहे ॾाढी। बंदा जो है यहाँ बकरा लेके खड़ा है, उसे मालूम करेंगे कि इस बकरे की इसने क्या कीमत मुकर्रर किया है और कितने तक मिलने का इसको चांस उम्मीद है।
जी सर। सर बकरे आप सुबह से लेके ये बकरा खड़े हैं यहाँ जी सर में। जी सर। क्या रेट मुकर्रर किया है आपने बकरे का? खान साहब अर्ज़ ये है कि ये देखते हो ना बकरा, इसी को 1 साल के तक ये आदमी हम यानी इसकी खिदमत करते हैं। जितना इस पे ख़र्चा है उतना ही यानी आदमी रकम नहीं देते जितना इस पे ख़र्चा है। ये देखो ये बकरा नहीं है, जैसे को बड़ी चीज़ है ये, जैसा देखो ना कितना खूबसूरत भी है। क्या रेट आपने मुकर्रर किया है इस बकरे का? सर हम जो बोलते हैं उस रेट में वो लेने वाले नहीं लेते, क्यों जो खर्चा बड़ा है। बताएं तो पता तो चले क्या रेट मुकर्रर किया है। हम तो बोलते हैं देने तक का इरादा है। हम तो बोलते हैं 1 लाख से इसी का ज़्यादा मिल जाए। ये बोलते हैं 70-80 का 60 का जी दो, इसी में नहीं चलेगा, ये बड़ा है। मैं अभी अभी आया हूँ बकरा लेने के लिए। बकरे की कीमत इतनी है कि जो 25,000 रुपये का वो 52,000 60,000 बता रहे हैं। बात ही नहीं कर रहा है, बहुत रेट बता रहे हैं, बहुत रेट। अभी उसको कोई लेगा भी नहीं, वो वापस लेके जाएगा फिर लेगा भी नहीं। बहुत रेट हो गया है, पीढ़ी अभी बहुत रेट इसका बता रहा है। और ये जो बंदे आ रहे हैं ना उसको भी ऐसे बता रहे हैं कि 50,000 60,000 45,000 30,000 35,000। वो बकरा 25 26 28,000 उसकी कीमत है, इसी से ज़्यादा है नहीं, देता नहीं है। अभी इस वजह से हम चक्कर लगा रहे हैं, मिल गया तो ठीक हो, नहीं तो हम वापस जाएंगे। अगले साल के हिसाब से इस साल कुछ रेट बढ़े हैं या कुछ कम हुए हैं? अगले साल से ये इधर रेट अभी बहुत है। आज पीढ़ी जो है ना बहुत रेट बता रहे हैं, 30,000 का 25,000 का 60,000 बता रहे हैं, 55,000 बता रहे हैं। आपके बैल की क्या कीमत आप की? 1,10,000 मांगते हैं, 70-75 का। खर्च भी नहीं निकल रहा है, जो उसको खिलाया पिलाया वो भी नहीं निकल रहा है। अब बताओ तो क्या दूं? ये खुदकशी करने वाले का तरीका है कि खुदकशी करो और आबादी कम हो। ईद उल अज़हा के हवाले से जानवर तैयार करने में कितना टाइम लगता है चाचा? कम से कम 11 महीने। 11 महीने उसको तैयार करने में लगता है। हाँ, उसमें लेते हैं हम 1 साल से ज़्यादा वाला, 1 साल से ज़्यादा उम्र जिसकी है ना वो लेते हैं, खरीदते हैं। उसी टाइम ये 50 55 58 में मिलता है। बड़े तो बड़े हैं, वो तो 2-2 लाख के मिलते हैं। लेकिन ये जो हम लेते हैं ना ये इतने हैं ना, ये 60 से मिलते हैं, 60 से कम नहीं मिलते हैं। और 11 महीने इसको इस पर खर्चा करते हैं, फिर भी ये उसकी मूड नहीं मिलता है। अभी कितने में बेचने का इरादा है इसको? 1 लाख में बेचने का इरादा है। अगर 1 लाख में किसी ने लिया तो उनकी मेहरबानी, नहीं तो खुदा सबका भला करेगा।